So hey friends, my name is Sanjay. Welcome to SS Classes. So guys, आज हम जानने वाले हैं सिल्क फाइबर्स के बारे में। तो मैं आपको आज बताऊंगा सिल्क की स्टोरी। जो सिल्क की पूरी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। सिल्क कैसे बना, कैसे बनता है, वो आज हम जानेंगे सिल्क फाइबर्स के बारे में। तो मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी। आपको क्या स्टोरी सुननी है वो? ओके, आप सुनिए। पहले क्या था, ये फाइबर चीन में डिटेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं पहले वो मोथ होते हैं, वो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा मोथ होते हैं, लाइक कीड़े होते हैं, हमारे कीड़े होते हैं। कीड़े आप जैसे लट कहते हो ना उनको, वो कोकून बनाते हैं। ऐसा कोकून बनाते हैं ऐसा। तो उस कोकून से आप देख सकते हैं ये कोकून है। तो इसके जो ये रेशे हैं, ये रेशे निकाले जाते हैं। रेशे कैसे निकाले जाते हैं, वो उनका एक प्रोसेस होता है। ये इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि ये रेशों में ही तो ये देख सकते हैं आप, साइड में रेशे हैं। ये रेशे ही तो हैं और सिल्क फाइबर्स। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ सिल्क, ये तो सिल्क फाइबर है। और ये आप देख सकते हैं सिल्क के ये ककून्स है। ये सारे ऐसे छोटे छोटे ककून्स है। ये बहुत ज़्यादा क्रूल प्रोसेस होता है। जो हमारी ये होते हैं कोकून में है ना, उनको जिंदा ही उबाला जाता है ताकि वो मर जाए और हमको धागा लंबा मिल जाए। अगर वो बाहर निकल जाते हैं तितली बन के, तो उनका धागा ऐसा छोटा छोटा रह जाता है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं धागे के। अगर उसको पहले ही मार दिया जाए और बाद में उसको ऐसे लपेटा हुआ होता है, तो बाद में ये देख सकते हैं इधर से ये धागे निकल रहे हैं। देख सकते हैं ये वाइट धागे, तो ये इधर से निकल रहे हैं धागे। अगर इनको मारा ना जाए और सीधे निकाला जाए, मतलब ये उड़ जाए बाद में निकाला जाए, तो ऐसे धागे बनेंगे, मतलब छोटे छोटे धागे। और ये होते हैं जो सिल्क प्रोडक्शन वाले, उनको बहुत लंबे लंबे चाहिए। उनके बीच में टूटने नहीं चाहिए और टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो उनको बहुत ज़्यादा लंबे धागे चाहिए होते हैं। तो वो लंबे धागे के लिए उनको मारना पड़ता है। 1 kg मतलब 1 किलो सिल्क के लिए पूरे 2300 कोकून्स को उबाला जाता है। मतलब 2300 कीड़ों की जान जाती है 1 किलो सिल्क प्रोडक्शन में, 1 किलो सिल्क को बनाने में। ये बहुत ज़्यादा क्रूल प्रोसेस होता है। और आप देख सकते हैं ये जब इसके अंदर होता है, इसके कोकून के अंदर जब ये होता है, तब ये ऐसा दिखता है। इसका नाम क्या होता है? प्यूपा। ये कोकून के अंदर वाला है प्यूपा। इसको हम कहते हैं, जब ये मैच्योर हो रहा होता है तितली में, तब इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। ये आपको रेडिश कलर का दिख रहा है, ये प्यूपा है। ठीक है। तो ये सिल्क बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूल प्रोसेस से बनाया जाता है। तो ये अच्छा नहीं लगता। तो आप दूसरा ये देख सकते हैं सिल्क की स्टोरी में। मैं आपको बताता हूँ सिल्क कैसे बनता है। मैं आपको वो बताता हूँ। चाइना में बना था सिल्क। किधर बना था? चाइना में। चाइना में बना था। चाइना की जो रानी थी चाइना की, वो क्या पी रही थी? एक कप था, कप के अंदर वो चाय पी रही थी। और वो तो चाय पी रही थी, और साइड में एक केतली थी। केतली आप बोलते हो ना, वो केतली ऐसे वाली जिसे चाय निकलती है, ऐसी केतली थी। इसका ढक्कन खुला हुआ था। इधर गरम चाय थी। तो गरम चाय के अंदर जब ऊपर पेड़, वो मलबेरी का ट्री था, मलबेरी के ट्री पे तो ये ककून्स होते हैं। तो मलबेरी के ट्री से एक ककून गलती से नीचे गिर गया इनकी चाय में। एक ककून, इतना छोटा सा ककून इनकी
प्याली में गिर गया। प्याली में गिर गया तो बाद में ये प्याली में गिरा। ऐसी प्याली थी, प्याली में गिरा तो प्याली में गिरने के बाद उसके रेशे हो गए। प्यूपा था तो वो तो अंदर रह गया, वो तो मर गया, लेकिन वो धागा था वो ऐसे फैल गया, रेशे हो गए उसकी। बाद में उसने क्या किया कि खुद के मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुला के उस धागे को दिखाया कि ये देखो, ये बहुत ज़्यादा नर्म धागा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा धागा है, इसके ऊपर शोध करो, ये कहाँ से आया उधर और ये कैसे आया। तो फिर उन्होंने शोध किया तो उनको बाद में पता चला कि ये ऐसे कोकून से, उनसे ये बना है, कोकून से बना है। तो उनको पता चला तो उन्होंने बहुत सारे कोकून लिए और उनको बनाया और बाद में बाहर वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते थे। तो जो कपड़े होते हैं ना, जो ओनली राजा पहन सकते थे और वो आम इंसान होते वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब ले ही नहीं सकते थे, वो इतने ज़्यादा महंगे बेचते थे। चीन वाले वो बाहर भी भेजते थे। उनकी जो ये टेक्निक थी ये सिल्क बनाने की, वो किसी को पता नहीं थी। तो बाद में एक जगह जाते हुए एक शिप में जो सिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो ये डाकू, मतलब शिप में होते हैं ना डाकू वगैरह, तो उन्होंने पकड़ लिया और बाद में उनसे पूछ लिया कि ये कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बता दिया सारा प्रोसेस। बाद में ये सारी जगहों पे फैल गया, यूरोप, चाइना से इंडिया में भी अभी होता है सेरिकल्चर। जो हम इनकी रेयरिंग करते हैं, मतलब ऐसे सिल्क बनाते हैं, उनको सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर के लिए हमको कीड़ों को पालना पड़ता है ना, मॉथ्स को, तो उनको पालने को हम सेरिकल्चर कहते हैं, उनको पालने को सेरिकल्चर। जो ये मॉथ्स होते हैं, मॉथ्स लाइक ऐसे कीड़े होते हैं, कीड़े होते हैं ऐसे कीड़े, बाद में पत्तियाँ खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं, मतलब शहतूत का पौधा ऐसे लीव्स खाते रहते हैं। वो बाद में खाते हैं तो वो मतलब इतने से होते हैं, छोटे से, वो बाद में इतने बड़े हो जाते हैं। बाद में वो अपना कोकून बनाने लगते हैं, एक कोकून बनाने लगते हैं। बाद में वो कोकून के अंदर ऐसे बनाने लगते हैं, कोकून बनाते हैं, बाद में कोकून के अंदर रहते हैं। तो अगर वो 4-5 दिन उनको रहने देते हैं, ये सेरिकल्चर वाले जो लोग होते हैं, 4-5 दिन, कितने दिन, 4-5 दिन इनको ये कोकून वगैरह बनाने देते हैं। और 7 दिन के बाद इनका वो हैच हो जाता है, मतलब ये तितली बन जाते हैं। तितली बनने से पहले प्यूपा की स्टेज में इनको इधर उबाल लिया जाता है, तेल में उबाला जाता, तेल नहीं, पानी में बॉयल किया जाता है, पानी में, या फिर आप बाहर धूप में भी रख सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्यूपा अंदर का मर जाता है, बाद में इनका धागा निकाल लिया जाता है। तो ओके, तो ये होता है प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा क्रूल प्रोसेस होता है, मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा क्रूल लगा। वैसे पता नहीं ये क्यों करते हैं ऐसा, तो भी कोई बात नहीं। और सेल की स्टोरी यही थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप इनके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ये प्यूपा है, ये प्यूपा, इस स्टेज में इनको मार दिया जाता है, नहीं तो वो ऐसी तितली बन जाते हैं। तितली बन के उड़ जाते हैं। तितली बनने से पहले ये धागे हैं जो टूट जाते हैं, ये धागे छोटे हो जाते हैं, मतलब ये धागे हैं इतने लंबे नहीं होते, लंबे। अगर ये इनको पहले मार देते हैं, बाद में इनका धागा निकालते हैं, तो वो लंबा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 1 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ओके, और नहीं तो ये इतने छोटे इतने धागे हो जाएंगे, तो उनको ये ऐसे पसंद नहीं है धागे, तो उनको मार देते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। और बाकी आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप देख सकते हैं इस जो ये कोकून होता है, ये मलबेरी लीव्स के ऊपर होता है। और ये है ना, जो ये कोकून किधर बनाते हैं, वो सेरिकल्चर में, वो अपने घर में रखते हैं, और उधर बेम्बूज के चेम्बर होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं,
ऐसे हर एक चैम्बर में एक कीड़े को रखते हैं। कीड़े को रोजाना के पत्ते देने लगते हैं। बाद में वो अपना इधर ही कोकून बना लेते हैं। कोकून हर एक चैम्बर में अपना एक अलग कोकून। तो बाद में जब ये कोकून बना लेते हैं पूरा 4-5 दिन के बाद, तब उनको लेके पानी में उबाल दिया जाता है या फिर धूप में रख दिया जाता है ताकि वो प्यूपा मर जाए और बाद में उनको एक लंबा धागा मिल जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। सो ओके, बाय बाय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर